वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के 5 सेंटेंसेस में जो हम पढ़ने लगे हैं उसका टॉपिक ये है कि जब आपसे कोई आपका हाल चाल पूछता है तो उस वक्त आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं। नॉर्मली जो हमें सिखा दिया गया है कि आई एम फाइन थैंक यू, ये तो बहुत ओल्ड फैशन हो गया है। तो अब देखते हैं कि इसके अल्टरनेटिव के तौर पे आप क्या बोल सकते हैं। वो 5 सेंटेंसेस आज हम पढ़ेंगे कि जब आपसे कोई आपका हाल पूछे तो सिचुएशन के हिसाब से आप उसका क्या जवाब दें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 16 पर है बेटर देन आई डिज़र्व। बेटर देन आई डिज़र्व, बेटर देन आई डिज़र्व। ये एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है जो आप देते हैं कि जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप कहते हैं कि बेटर देन आई डिज़र्व, कि मैं उससे बहुत अच्छा हूँ जिसका मैं हकदार हूँ, यानी मैं बहुत ही अच्छा हूँ। एक बहुत शुक्रगुजार किस्म का रिस्पॉन्स है बेटर देन आई डिज़र्व। नंबर 17 पर है सो फार सो गुड। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड मतलब अभी तक जो भी है, अब तक जो भी है बहुत ही अच्छा है। तो ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो ये भी आप इस्तेमाल किया करें। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। नंबर 18 पर है आई हैव नेवर बिन बेटर। आई हैव नेवर बिन बेटर, आई हैव नेवर बिन बेटर। तो ये एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है इसके बारे में। तो आप सोचिएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा कि आई हैव नेवर बिन बेटर, कि मैं इससे पहले तो इतना अच्छा कभी था ही नहीं। तो इतना अच्छा मतलब एक शुक्रगुजार किस्म का एक ये रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा कि आई हैव नेवर बिन बेटर। नंबर 19 पर है आई एम प्रिटी गुड। आई एम प्रिटी गुड, आई एम प्रिटी गुड। ये भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हो सकता है कि आप इस्तेमाल करते हो, अगर नहीं करते तो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नंबर 20 पर है आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग बिट अंडर द वेदर। ये रिस्पॉन्स उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप बिल्कुल ठीक ना हो और आप अगले बंदे को बताना चाहें, पूछने वाले को बताना चाहें कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जो कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको बताते हैं आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। तो इस रिस्पॉन्स को भी इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आई एम इल, आई एम सिक, इस तरह इसके बताने के बजाय आप आई एम फीलिंग नॉट गुड, उसकी बजाय ये भी इस्तेमाल करें आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। तो ये थे वो 5 सेंटेंसेस जो आज हमने पढ़े और सीखे। इनको अपने रोज़मर्रा की इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर रोज़ दिन में कई बार आप एक दूसरे का हाल पूछते हैं, बताते हैं। तो इनको इस्तेमाल कीजिए और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एक अच्छी इंग्लिश आप सीखते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे।